हेलो नमस्ते दोस्तों। अभी जो वीडियो है वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्या क्या होता है ये सीखेंगे। और इसका जो ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है वो क्या है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं क्या बोलूँ कि एक इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 5। ठीक है, तो इसका इस जो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल है। अब इसका जो सोल्यूशन, वो सोल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि अगर मैं एक्स और वाई का कोई वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, अगर वो वैल्यू डालने के बाद जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो बराबर हो जाता है, तब इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो गया। और जो वैल्यू को, जो एक्स का वैल्यू मैंने डाला है और वाई का वैल्यू जो डाला है, उसको डालने के बाद ये अगर बराबर हो जाता है, ये दोनों जो वैल्यू होगा इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल टर्म में बोलेंगे तो एक्स और वाई का अगर कोई वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता है उस वैल्यू पे, तो वो जो एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा, ये जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर हम लोग देखिए 2x + 3y व्हेन x = 1 एंड y = 2 पकड़ते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे x का जगह में 1 रखते हैं, y का जगह में हम लोग 2 डालते हैं, तो आपका क्या होगा 2 + 6। ठीक है, ये आपका एलएचएस हो जाएगा। एलएचएस आपका कितना आ जाएगा 8, लेकिन आपका आरएचएस में कितना है आपका 5। देखिए ये आपका आरएचएस में कितना है 5, लेकिन इसका मतलब ये कि 8 ≠ 5। इसका मतलब 1 और 2 जो आपका एक्स और एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2 था, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सिंपली इस तरह से हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं और वाई का वैल्यू भी हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं। अब डाल के देखते हैं 1, ये एलएचएस है। ठीक है, और 3 1। अब देखिए ये करने के बाद 2 + 3 = 5। देखिए एलएचएस में भी आपका 5 है, और आपका आरएचएस में भी क्या है आपका 5 ही है। इसका मतलब क्या है, आपका एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे 1 और 1 है वो क्या है आपका 2x + 3y = 5 का आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो सिंपल टर्म में आपने सीख लिया कि अगर हम लोग एक्स और वाई का कोई वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता है, तो इसका मतलब वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है, उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि आपने इसका, देखिए जो लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल्स का, उसका जो जनरल टर्म होता है ये क्या होता है आपका, ये अगर इसको हम लोग क्या करेंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका सिंपली स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन आपका जो ये जब भी याद रखिए, ठीक है, हमेशा एक चीज को याद रखिए कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ में जब हम लोग प्लॉट करेंगे, तो जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट ही होगा हमेशा। क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा था कि इस तरह का जो इक्वेशन होगा उसका कोई ना कोई इसमें से एक स्ट्रेट लाइन होगा, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ए और कोई पॉइंट ले लीजिए एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर एक्स और वाई, यहाँ पे मैं एक्स और वाई का वैल्यू डाल दूंगा और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये और एक्स और वाई जो पॉइंट होगा वो हमेशा इसके द्वारा, मतलब इसके द्वारा जो लाइन क्रिएट होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा, सपोज मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक मिनट अच्छे से बनाता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन x + by + c = 0 का लाइन है, तो एक्स और वाई इसका सोल्यूशन है। ठीक है, एक्स और वाई इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई इसका सोल्यूशन होने का मतलब ये होगा, ये जो एक्स और वाई है ये इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ x0 y0, ये भी मैं मान लेता हूँ कि इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इस लाइन का सोल्यूशन, तो ये लाइन, ये पॉइंट भी क्या होगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंपली यही है कि कोई भी पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो पॉइंट
इसके द्वारा क्रिएट किया हुआ जो लाइन है उस पे ही लाई करेगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 5 का जो सोल्यूशन है 1 और 1 है। इसका मतलब 2x प्लस 3y से जो लाइन क्रिएट होगा उसी पे ये जो आपका 1 है, वन जो 1 1 है वो आपका यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। ये आपका मान लीजिए 1 1, ठीक है। यहीं पे इसी लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग सॉल्यूशंस का क्या होता है। सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये होता है कि अगर वो इस लाइन का सॉल्यूशन है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उस इक्वेशन द्वारा जो लाइन क्रिएट करेगा, को क्रिएट होगा, उसी पे वो जो सॉल्यूशन का जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट करेगा, उसी के ऊपर ही होगा वो, ठीक है। तो अभी जो दूसरा जो वीडियो होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ का अलग अलग चीज़ को क्या करेंगे, इसका जो बचा हुआ है, इसके बाद जो आपका टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। इतना ही रखते हैं अभी अभी के लिए। थैंक यू।